हर एक तस्वीर के पीछे एक कहानी होती है और हर एक कहानी के पीछे एक पहेली होती है। कुछ रिश्ते बनते तो ऑनलाइन है पर उनका अंजाम सिर्फ बर्बादी होती है। आज की हमारी कहानी शुरू होती है इंस्टाग्राम से। आज हम बात करने जा रहे हैं रानी की, 52 वर्षीय एक महिला की, और दूसरी तरफ है अरुण, 26 साल का एक नौजवान युवा। रानी अक्सर इंस्टाग्राम पे अपनी तस्वीरें रखती थी, लेकिन वो तस्वीरें फिल्टर से सनी हुई होती है। अरुण और रानी की मुलाकात इंस्टाग्राम में होती है। उन दोनों की दोस्ती होती है और धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो जाती है, लेकिन ये दोस्ती धीरे धीरे हमेशा की तरह प्यार में तब्दील हो जाती है। अरुण को ऐसा लगता था कि रानी उसी की उम्र की एक सुंदर सी लड़की है, लेकिन रानी का सच तो फिल्टर की वजह से कुछ अलग ही था। इतना ही काफी नहीं था, उन दोनों के बीच पैसों का भी व्यवहार शुरू हो गया था और धीरे धीरे ये व्यवहार बढ़ने लगा। और अरुण सिर्फ और सिर्फ रानी के साथ पैसों के लिए ही रहता था। थोड़े दिन बाद रानी ने अरुण पर उससे शादी करने का और उसके पैसे वापस लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। और एक दिन अरुण ने रानी को मिलने बुलाया। 10 अगस्त को अरुण रानी को मिलने के लिए मैनपुर बुलाता है। वहाँ पे उन दोनों के बीच बात होती है और फिर अरुण उसके साथ थोड़ी बातचीत करता है, तो फिर से रानी अरुण को उससे शादी करने का और उसके पैसे वापस लौटाने का दबाव बनाना शुरू कर देती है। इससे अरुण का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अंत में परेशान होकर रानी के ही दुपट्टे से उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और फिर वहां से भाग के निकल गया। उस दिन शाम को एक अज्ञात व्यक्ति को रानी का शव मिलता है। वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस वहां पे आती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है कि ये अज्ञात महिला थी कौन। ये ढूंढना पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन महिला और कोई नहीं बल्कि रानी ही थी। फिर पुलिस अपनी कुछ टीमें बनाती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। उसमें अरुण के कुछ सच सामने आते हैं और फिर पुलिस अंत में अरुण की लोकेशन चेक कर लेती है, क्योंकि अरुण ने अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही रखा था, लेकिन अचानक अरुण ने अपनी कुछ काम की वजह से अपना फोन जैसे ही स्विच ऑन किया, पुलिस को उसकी लोकेशन मिल जाती है और पुलिस वहां पे जाकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। उससे कड़ी पूछताछ की जाती है और अंत में हमेशा की तरह जैसे हर एक अपराधी अपनी बातें उगल देता है पुलिस के सामने, वैसे ही अरुण हार जाता है और अपनी सारी बातें कबूल कर लेता है कि उसने रानी को मारा है। वो परेशान हो गया था एक महिला के दबाव में रहकर। वो नहीं चाहता था कि वो रानी से शादी करे, वो नहीं चाहता था कि वो रानी के पैसे वापस लौटाए, इसलिए अंत में उसने गुस्से में आकर रानी की गला घोटकर हत्या कर दी। और उसने ये भी बताया कि वो रानी का मोबाइल लेकर वहां से भाग गया था और फिर उसके मोबाइल से सिम निकाल कर फेंक दिया ताकि पुलिस उसे ढूंढ ना पाए। लेकिन पुलिस ने अंत में अरुण को ढूंढ ही निकाला। ये एक ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन पुलिस ने अपनी कड़ी जांच पड़ताल से इस आरोपी को ढूंढ निकाला। इसमें सिर्फ और सिर्फ अरुण की ही गलती नहीं है, इसमें रानी जैसी महिलाओं की भी गलती है, तो सोशल मीडिया पे आके अरुण जैसे लड़कों को फंसाती है और अपने आप को